And welcome to the video. In this video we are going to see another derivation. ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम नॉर्मल का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मीन बताने वाली हूँ कि नॉर्मल का मीन कैसे निकलता है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो ये है कि आपको लिमिट याद करनी है। इसकी लिमिट होती है -∞ से ∞ x इंटू एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/σ2√2π e की पावर -12 x माइनस म्यू और अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ये होती है दिस वैल्यू वी आर गोना सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस अबव इक्वेशन जो मैंने आपको अभी लिख के बताया। ये वाली जो वैल्यू है इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो -∞ से ∞ x एज इट इज़ लिखा हमने। अपन 1/σ ये जो है चीज़ है ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, अब जो पार्ट है अब -12 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स भी लिखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन है तो डी एक्स होगा। एंड अब हमें क्या चाहिए कि अब हमें कुछ अजम्पशंस करना पड़ेंगे, अज्यूम करना पड़ेगा, ASSUME। तो उसके अंदर हमें अज्यूम ये करना पड़ेगा कि जो हाफ को नहीं करना है, x माइनस म्यू जो है अपॉन सिग्मा इसको z लेट करना है, इसको z लेट। अब हमें यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इसकी वैल्यू तो हम z पुट कर लेंगे, मतलब मैं ये हाईलाइट करती हूँ, ये वाली की तो वैल्यू हम z पुट कर लेंगे। इस अब x की वैल्यू, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो x है, अगर मैं म्यू इधर माइनस में है इधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस z और ये सिग्मा इधर नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब कि 1/σ√2π। ठीक है, अब -∞ से ∞ x की जगह पर म्यू प्लस z सिग्मा ई के बाद माइनस। ठीक है, ये तो एज इट इज। अब ये जो वैल्यू है पूरी, ये जो वैल्यू है अब इसकी जगह पर अब क्या लिखना है, z लिखना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर z लिख देंगे। तो यहाँ पर z उसके साथ क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने dx की वैल्यू, अब हमने जैसे dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर हम सब चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dx भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। dx क्या होगा, डिफ्रेंसीशन करना है, म्यू तो कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो गया, तो dz सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगी dz की वैल्यू। बिकॉज ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट तो ज़ीरो, सिग्मा जो है यहाँ पर वो है कांस्टेंट, तो बाहर लिख लेंगे और z के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो यहाँ पर dz हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर dz की जगह सिग्मा dz लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो सिग्मा है ये बाहर यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हम बाहर लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख के कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। एंड यहाँ पर -∞ से ∞। अब म्यू प्लस z सिग्मा ये ब्रैकेट में डालिए, एंड इसको जो है अब -12 z² dz। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास अंदर बाहर बचा 1/√2। यहाँ पर दोनों जगह मैंने लिमिट जो है स्प्लिट कर दी है। ठीक है, z सिग्मा ई के बाद -12 z² dz, यहाँ पर भी dz आएगा। ओके, तो अब आप एक चीज़ देख सकते हो, ये वाला जो टर्म है ये सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो, म्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो है ऑड नंबर का है, मतलब ऑड नंबर का इंटीग्रेशन है। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूलाज पढ़े होंगे कि इसका जो भी आता है वो ज़ीरो आएगा, ऑड नंबर का जो इंटीग्रेशन जो होता है वो ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर म्यू कांस्टेंट है, म्यू बाहर लिख लिया हमने, √2π। अंदर जो बचा है ये वाला जो पार्ट है -∞ से ∞ -12 z² dz, ये जो पार्ट है ये वाला तो ज़ीरो ही हो गया, मैंने आपको बताया अभी इसकी वैल्यू जो होती है ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हट गया, एलिमिनेट हो गया। बट अब ये जो वैल्यू मैंने आपको लिखी है अंदर, ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है आप याद ऐसे नहीं कर सकते, मतलब याद कर लो बट ये बहुत सिंपल है, याद नहीं भी करना है। बिकॉज देखो आपको म्यू चाहिए, सिर्फ म्यू, और ये जो नीचे बाहर है यही इसकी वैल्यू होगी। मतलब क्योंकि हमें जो डेरिवेशन जो होता है एक्चुअल में मीन जो होता है नॉर्मल का वो म्यू होता है, राइट। हमें म्यू डिराइव करके दिखाना है। तो अब देखो म्यू तो ऑलरेडी है, अब ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, दिस इज़ अननेसेसरी। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, ये वही नीचे वाली जो वैल्यू है वही होगी, मतलब इसको हाफ ये इसकी वैल्यू होगी, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और म्यू बचे। तो देखो आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया है मीन का। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी।